गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं। यस सर। Sir, in the last class you have explained about the implementation of connectionless oriented services where routing algorithm and stuff related to that is discussed. Can you please repeat that once again, sir? दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि नेटवर्क लेयर क्यों आवश्यक है, नेटवर्क लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो क्यों आवश्यक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटरनेट, समझा था इंटरनेट कैसे बना और कैसे वो और डेवलप होता चला गया। जो नेटवर्क लेयर को समझने के बाद जो नेटवर्क लेयर का जो प्रोसेस है, नेटवर्क का जो काम दिया गया है, उसमें क्या क्या इशू था जो डिजाइनिंग के समय इसको सोचा जाएगा, मतलब बोलते हैं उसको डिजाइनिंग इशू। सबसे पहले तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, ये चीज था। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में क्या था कि जो हमको एक जो होस्ट से जो हमको इंफॉर्मेशन जो पैकेट मिलेगा उसको स्टोर करेंगे और फॉरवर्ड करेंगे, स्टोर एंड फॉरवर्ड करेंगे। और वो जो फॉरवर्ड करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, वो On the basis of the information. हाँ, वो पैकेट खुद से पूरा राउटिंग जो एड्रेस है वो कंटेन करेगा, उसके आधार पे उसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग ये चीज था, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम लोग देखे कि दो तरीके का सर्विस हमको मिलता है नेटवर्क लेयर पे। एक तो मिलता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक मिलता है कनेक्शन लेस। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग जो हम कह रहे थे ये दो तरीके से होगा, एक तो कनेक्शन लेस होगा, एक कनेक्शन ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो हमको लगता है हम कनेक्शन लेस हम लोग देखे थे या फिर देख लेते हैं। Yes, sir. कनेक्शन लेस मतलब क्या? कनेक्शन लेस कहने का मतलब कि हम डेटा सेंड करने के पहले प्रियर टू सेंडिंग डेटा वी नीड नॉट टू सेटअप कनेक्शन। यही है, हमको पहले से कनेक्शन सेटअप नहीं करना है और डेटा जैसे ही डेटा आएगा उसको नेटवर्क में इंजेक्ट कर देना है और वो डेटा खुद में जो इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है राउटिंग के लिए, उसके आधार पे राउटर्स उसको रूट करेंगे। उसका रूट जो बेस्ट रूट है वो डिस्कवर किया जाएगा और उसको वहां फॉरवर्ड किया जाएगा। दिस इज कनेक्शन लेस सर्विसेज। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा था हम लोग देख, ये कैसे हो रहा था कि जैसे देखो ये हमारा कनेक्शन लेस सर्विसेज को ये एक राउटर एक होस्ट है, ये दूसरा होस्ट है, ये एक पैकेट भेज रहा है S2 को, H1 is sending a packet to S2। तो कैसे होगा कनेक्शन लेस में? कोई कनेक्शन नहीं बनाया गया है, एक पैकेट आया तो हर राउटर कहते हैं क्या है, हर राउटर
राउट करने के लिए, रूट करने के लिए अपने पास राउटिंग टेबल स्टोर करके रखता है। राउटिंग टेबल मतलब और सारा इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटर्स, ठीक है। ये राउटर्स जो भी इंफॉर्मेशन रखेंगे यहाँ पे, ये समय समय पे ये अपडेट भी होता है। इस समय समय पे उनको अपडेट करना पड़ता है। अगर मान लो कि हमको पता है कि हमको ई तक जाने के लिए सी से होके जाना है, या हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर मान लो सी राउटर डाउन हो जाता है, तो सी राउटर डाउन हो जाता है तब क्या होगा, ए सारा पैकेट जो ई तक जाने वाला है उसको बी के रास्ते भेजेगा, ठीक। इसी तरह से नेटवर्क में क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है, तो उस हिसाब से राउटिंग टेबल हर राउटर का अपडेट होता रहता है। अगर कोई राउटर डाउन हो गया, कोई नेटवर्क कंजेशन में है, या फिर कोई बेटर रूट डिस्कवर हो गया, कोई राउटर अभी बूट नहीं किया था, फिर बूटेड हो गया, बूट कर गया, तो हमको एक बेटर रास्ता मिल गया, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हमेशा जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट होता रहेगा। राउटिंग टेबल अपडेट करने के लिए भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है जिसके अनुसार ये राउट होता है। ओके, तो हम लोग पहले ये है ए का टेबल है, ये सी का टेबल है राउटिंग टेबल, और ये ई का राउटिंग टेबल है। ये वाला इसको छोड़ दे रहे हैं, अभी इसको हम लोग बात नहीं कर रहे इसके बारे में, ठीक है। तो अब ये जो राउटिंग टेबल है इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो है ये राउटर है, डेस्टिनेशन राउटर है, और ये उसका लाइन है, वो उसका लाइन है। अब जैसे देखो, पी से एक पैकेट मिलता है ए को, और ए को पता चलता है कि ये इसको एफ भेजना है, एफ पे भेजना है, एफ पे भेजना है इसको, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, हम मतलब राउटर की तरह से बिहेव कर रहे हैं। एफ पे जाना है तो अपने राउटिंग टेबल में देखते हैं कि एफ पे जाने के लिए, एफ पे जाने के लिए कौन सा रूट हमको मिलेगा, लाइन कौन सा मिलेगा। क्योंकि ए का टेबल है तो हमको मिलेगा सी, मतलब एसी, एसी लाइन से भेजेंगे तो एफ पे चला जाएगा, हमको ये पता है। ओके, तो हम उसको सी पे भेज देंगे, सी पे भेज दिए। अब सी वाला इस पैकेट को स्टोर करेगा और देन फॉरवर्ड करेगा। तो कैसे फॉरवर्ड करेगा, तो अब आ जाओ सी के टेबल पे। सी को पता है कि एफ पे जाने वाला है, एफ पे जाने के लिए उसको ई पे भेजना है, ठीक है। ई, और ई नोड पे जाने के लिए ई लाइन ही है, ई लाइन ही है, तो ए टू ई, सॉरी सी टू ई, सी का टेबल है तो सी टू ई, तो सी से वो पैकेट ई की तरफ गया। अब ई के टेबल में आ जाओ, उसको एफ पे जाना है, एफ पे जाने के लिए एफ डायरेक्ट, तो ई टू एफ चला जाएगा। ये काम तो हो गया। यहाँ पे ये 1 2 3 4 ए सी ई वाला जो रूट है, इससे 3 पैकेट गया, 1 2 एंड 3, फोर्थ पैकेट इधर चला गया। तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि 1 2 3 जब यहाँ से जा रहा था तभी इस राउटर को ये इंफॉर्मेशन मिला। ये एक्चुअली सारे राउटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और कम्युनिकेट करके आगे के नेटवर्क की जानकारी देते हैं ताकि वो अपना टेबल अपडेट कर सके। तो इसको पता चला कि आगे कंजेशन है, तो दूसरा रूट लेना पड़ेगा, दूसरा बेटर रूट लेना पड़ेगा। तो उस लिए इसने अपने टेबल को अपडेट किया। अपडेट किए तो देखो, ई सी और एफ सी ये दोनों बदल के हो गया ई डी और एफ डी, ठीक है। तो अब हमको एफ पे जाना है, एफ पे जाना है तो उसके लिए हमको लाइन मिलेगा डी, लाइन मिलेगा डी, और डी पे लाइन जाने के लिए हमको बी पे जाना पड़ेगा, ए टू बी, ए टू बी हम इसको भेजेंगे। इसके हिसाब से बी के पास भी राउटिंग टेबल होगा, डी के पास भी राउटिंग टेबल होगा, वैसे करते हुए ये डिलीवर यहाँ हो जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. क्लियर है? नहीं नहीं समझ में आया? Yes sir. सर बी वाला एक बार फिर से बताइए ना। कौन सा बी वाला? अभी जो बी वाला आप बताया ना, ए से बी पे जाने वाला, ए से बी पे जाने के लिए Yes. ये टेबल है, पहला वाला प्रीवियस टेबल है, अपडेट होके ए का टेबल ये बन गया, दिस इज अपडेटेड टेबल। अपडेटेड टेबल में एफ पे जाने के लिए
एफ पे जाने के लिए हमको जो जो इंटरमीडिएट राउटर हैं उनके बारे में पता चलता है कि हमको ये राउटर है, ये राउटर है, ये लाइन है, ये राउटर है, ये डेस्टिनेशन है, इसका लाइन है, ठीक है। तो हमको इस राउटर पर पहुंचने के लिए कौन सा लाइन देखना पड़ेगा वो हमको देखना है। तो हमको एफ राउटर पे भेजना है, हमको एफ राउटर भेजना है तो डी पे भेजना पड़ेगा। और हमको पता है कि ए के साथ में जो इंटरमीडिएट है वो डी नहीं है, तो डी पे पहुंचने के लिए फिर हम डी को खोजेंगे अपने राउटर में डेस्टिनेशन पे। तो डी पर जाने के लिए हमको जो लाइन मिलेगा वो बी का मिलेगा, तो हम बी लाइन पे इस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे। अब इस टेबल के अनुसार होगा। अब ये टेबल हम लोग नहीं, क्योंकि ये टेबल पुराना था, अपडेट करके ये टेबल आ गया। तो अब क्या हो रहा है कि 1 2 3 इस रूट से जाएगा और चौथा पैकेट दूसरे रूट से जा रहा है। पैकेट स्विचिंग में हम लोग ये बात किए थे कि सारा पैकेट इंडिपेंडेंटली रूट होगा, सेम रास्ते से नहीं जा सकता है मतलब हो सकता है कि सेम रास्ते से ना जाए ठीक है। यस क्लियर सर, है कास्तम? यस सर, यस सर। ओके वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी राउटर हैज इंटरनल टेबल टेलिंग इट वेयर टू सेंड पैकेट फॉर each of the possible destination. Each table entry is a pair of destination and outgoing line. Only directly connected lines are considered. Directly connected ही consider करेंगे, इसीलिए कि A को भेजना है D पे, तो D पे तो हम भेज नहीं सकते हैं। हम अपने जो हमारे साथ जो नेबरिंग जो राउटर है वहीं भेज सकते हैं, ठीक है। A's initial routing table is shown in the figure under the level initially. At A, packet 1, 2, 3 are stored briefly. Having arrived on the incoming line, then each packet is forwarded according to the A's table onto the outgoing line linked to C. It is okay. Packet 1 is then forwarded to E and then F. ये तो हो गया. However, something different happened to packet F. What happened to packet F? ये दूसरा रूट से गया. When it gets to A, it is sent to router B. It is sent to router B, even though it is also destined for the F, but some reason, traffic jam, congestion, etc. So it decided to send packet 4 via different route than that of the first 3 packets. Route A updated this routing table as shown under the table letter. Second वाला जो है letter है, letter table है. The algorithm that manage the table and make the routing decision is called the routing algorithm. ठीक है, ये था हमारा कनेक्शन लेस ये है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड के बारे में समझे कैसे होगा। चूंकि हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क तो आईपी एड्रेस वाला ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। उसको कैसे करते हैं देखो, इसमें क्या होता है कि अगर किसी होस्ट को, अगर मान लो हम माने कि होस्ट H1 H2 को डेटा सेंड करना चाह रहा है, तो क्या होगा कि जब रिक्वेस्ट मिलेगा इसको, और रिक्वेस्ट जो हमको करना, हम लोग पढ़े थे कि हर राउटर को पता चलना चाहिए कि ये होस्ट H1 H2 को सेंड करने वाला है, और साथ में होस्ट को भी पता चलना चाहिए। ओके, ये जब पता चल गया सबको, और ये जो रास्ता है इस सारे राउटर पे स्टोर रहेगा, सारे रास्ते पे स्टोर रहेगा कि F तक जाने के लिए हमको CEF ऐसा करके जाना है। और इस सेटिंग को, इस सेटअप पेज को एक नाम दिया जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, तो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर कहने से क्या मतलब, अगर हम वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर का बात बोलते हैं तो हम वर्चुअल पाथ की बात कर रहे हैं। पाथ किस पाथ से जाएगा, एक कहीं जाने के लिए 2-3 रास्ता हो सकता है, तो हम इसको बोल रहे हैं ये मेरा वर्चुअल पाथ नंबर 1 है, ये वर्चुअल पाथ नंबर 2 है। तो हम एक बार वर्चुअल पाथ नंबर 1 इसको स्टोर कर लेंगे। अब करना क्या है, जब हम डेटा फाइनल सेंड करेंगे, अभी तक रिक्वेस्ट किए थे सेटअप पेज में, सेटअप हो गया, जब सेंड करेंगे तो हम अपने मैसेज में वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर या सिंपल आइडेंटिफायर बोलो, जो सर्किट आइडेंटिफायर, उसको उसमें हम लिख के भेजेंगे। तो मान लो एक पैकेट हम भेजे जिसमें वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर 1 लिखा हुआ था, तो हमको ए पे जैसे ही वो अराइव होगा, ए को पता चल जाएगा कि VC1 है। तो VC1 के लिए जो क्या सेटअप किए थे भाई, तो ACEF किए थे, ठीक है। ये इसको C पे भेजेगा,
कि इसको ई पे भेजेगा, सारे राउटर, सारे इंटरमीडिएट राउटर पे वो सब सेव करके रखा गया है। वो सेव कैसे किया गया है, तो इस तरह का टेबल सेव होगा। देखो ये टेबल है जो इन और आउट दोनों को स्टोर करके रखे हुए, ठीक है। H1 इज द होस्ट वन, होस्ट वन यहाँ पे H1 रखा है। H1 मतलब वर्चुअल सर्किट नंबर 1, आइडेंटिफायर नंबर 1। अगर आता है तो C पे भेज देना है, C पे भेज देना है, और साथ में सर्किट नंबर 1 ही रखना है उसमें। अब C के पास आया तो C का इन और आउट टेबल देखो, C के पास है क्या, A से जब आ रहा है वर्चुअल सर्किट नंबर 1, उसको वर्चुअल सर्किट नंबर 1 E को भेज देना है। A से C पे आया, C से E पे गया, और ये E का टेबल है। C से जो आएगा, C से जो आ रहा है 1 नंबर, उसको F1 पे भेज देना है। 1 जो है वो सेम टू सेम वैसा आ रहा है जैसा कि यूजर भेजा है, सेंटर भेजा है वर्चुअल सर्किट नंबर, वो हर कॉपी पे, क्योंकि हर राउटर को पता चलना चाहिए कि हमको वर्चुअल सर्किट कौन सा फॉलो करना है, इसीलिए वो ऐसे करके जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? सर हाँ सर 1 ये सब 1 2 ये सब क्या है सर, उसको नहीं हम समझ में आ दूसरा वाला रो का बात बाद में करेंगे, पहला वाला रो समझो कि ए का टेबल है, ए का इन और आउट है। सेकंड रो छोड़ दो, H1 1 C1 जो है ना, उसको कंसिडर करो, अभी उसके बारे में बात करेंगे। कि ए को जैसे ही पैकेट मिला तो अपडेट टेबल में अपडेट किया कि H1 दैट इज द होस्ट, है ना, होस्ट, और वर्चुअल सर्किट नंबर 1 ये पैकेट हमको मिला है, और उसके पास अपना टेबल बना हुआ है कि वर्चुअल सर्किट नंबर 1 आएगा तो कहाँ भेजना है, तो C पे भेजना है। सर्किट नंबर 1 जो लिख के भेजा था यूजर, उसको एज इट इज छोड़ दिया और C पे गया। C पे जाने के बाद C का भी इन और आउट था। C के पास जब आया कि A से, क्योंकि यही रूट तय किया गया है और ये रूट सब जगह सेम है, सेम है। A से जब आएगा वर्चुअल सर्किट नंबर 1, तो हमको आउट गोइंग लाइन E पे भेज देना है सर्किट नंबर 1 पे, ठीक है। ये सब टेबल पहले से सेव कर दिया गया सेटअप पेज में। इसी को यूज करके सब इन और आउट करना है। इन से आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई जो सेटअप हुआ तो उसी के हिसाब से आ रहा है, कहीं और से तो नहीं आ रहा है। मान लो एक जगह पे कहीं और से आ रहा होता, ठीक है, तब मैटर होता है कि इसको इसके साथ क्या किया जाए। ये तो समझ में आ गया। दूसरा, इन सेम टाइम ये दूसरा होस्ट H3 ये भी डेटा सेट करना चाहता है S2 को, ठीक है, ये भी S2 को सेंड करना चाहता है, और ये भी आइडेंटिफायर 1 ही यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो सेटअप हुआ है ये आइडेंटिफायर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर पार्ट 1 वो भी, तो H3 1, ओके। ये नोट किया कि भाई H3 से वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर 1 नाम से पैकेट आया है, उसको कहाँ भेजना है, तो वहां भेजना है तो भाई C पे भेजना है। C वर्चुअल सर्किट नंबर 1 तो वही जाएगा, लेकिन 2 क्यों, 1 तो 1 ही होना चाहिए, है ना। अब क्या करता है राउटर ए, देखो यहाँ क्या चालाकी करता है कि अगर मान लो इसको 1 रखता तो यहाँ तो ए के पास पता है कि ये वाला पैकेट जो है H1 का है और ये वाला H3 का है। अगर C1 कर देता है यहाँ पे तो बाकी अलग अलग नेक्स्ट राउटर को ये पता ही नहीं चल पाता कि जो पैकेट हमको राउटर पे मिल रहा है वो दोनों अलग अलग होस्ट द्वारा भेजा जा रहा है, अलग अलग होस्ट के द्वारा भेजा जा रहा है, एक ही होस्ट नहीं है। हमको दोनों होस्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाए हम, इसीलिए एक क्या किया कि इसके वर्चुअल सर्किट नंबर को 2 कर दिया, अपडेट कर दिया, और इस तरह से जब हमको ये मिला वही मिला, क्योंकि दोनों एक ही सर्किट है, रूट वही फॉलो होगा। और लेकिन हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं A2 मतलब A से आएगा सर्किट आइडेंटिफायर 2, जबकि सेंटर भेजा है सर्किट आइडेंटिफायर 1, ठीक है। ये ऐसा काम करेगा, ओके। आगे देखते हैं लिटरेचर में क्या क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ लेते एक बार। इफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज यूज्ड, a path from the source router to the destination router must be established before any data packet can be sent. This connection is called virtual circuit and the network is called virtual circuit network. When a connection is established, a route from the source machine to the destination machine, that the virtual path is chosen as the part of the connection setup and is stored in the table inside the routers. That route
that route is used for all traffic flowing over the connection exactly the same way that the telephone system works. When the connection is released, the virtual circuit is also terminated. फाइनल जब होगा तो एक सेंडर के द्वारा एक टर्मिनेट पैकेट भेजा जाएगा, पैकेट नंबर पैकेट टी पैकेट, ठीक है। टी पैकेट जब हम राउटर को मिलेगा, वो राउटर अपना जो टेबल है उसको डिलीट कर देगा, उसको जो रिमेंबर किया था उसको फॉरगेट कर जाएगा, और वो पैकेट उस रूट में सारे राउटर को मिलेगा। सारा राउटर जो वर्चुअल सर्किट नंबर 1 का जो डेटा स्टोर किए हुए था पाथ, वो सारा वो फॉरगेट कर देगा, ठीक है। व्हेन द कनेक्शन इज रिलीज्ड, द वर्चुअल सर्किट इज आल्सो टर्मिनेटेड। With connection-oriented service, each packet carries an identifier telling which virtual circuit it belongs to. As an example, consider situation shown in the figure. Here, host H1 had established connection 1 with host H2. H1 connection, ठीक है, connection number 1. He is remembered as the first entry in each of the routing table. The first line of the each table says that if a packet bearing connection identifier 1 comes in the form of H1, come from H1, it is to be sent to router C. Similarly, the first entry at C routes the packet to E, also with a connection identifier 1. Connection identifier 1 है तो इसी रूट से जाएगा, ये पहले से सेटअप फेज में वो तय हो चुका है। Now let us consider what happened if H3 also want to establish a connection to H2. It chooses connection identifier 1 because it is initiating the connection, and this is its only connection, and tells the network to establish the virtual circuit. But this lead to the second row in the table. Now it has here it is conflict. H1 and H3 both wants to use virtual connection 1. Although A can easily distinguish connection 1 packet from the H1, क्या कह रहे हैं कि H1 A जो है वो तो डिस्टिंग्विश कर लेगा कि ये पैकेट हमको H1 से आ रहा है, H3 से आ रहा है, ओके। बट H3 from the H3, but C cannot do this. इस नेक्स्ट को C को E को नहीं पता चल पाएगा। For this reason, A assign a different connection identifier to the outgoing traffic for the second connection. Avoiding conflict of this kind is why routers need the ability to replace connection identifier in the outgoing packet. ठीक है, ये हमारा, अब इसको कंपेयर करें, पहले ये समझ लें कि ये चीज कैसे हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आया सर, सबको आया? यस सर। गुड। अंतर क्या है दोनों में? कंपैरिजन वर्चुअल सर्किट डेटाग्राम, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान देना इसमें, है ना। डेटाग्राम को हम पैकेट स्विच भी कह सकते हैं, और पैकेट स्विच और वर्चुअल सर्किट में अंतर बताइए, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट है सर्किट सेटअप। सर्किट सेटअप की बात करेंगे तो हमको पता है कि डेटाग्राम में कोई जरूरत नहीं है, डेटाग्राम में पैकेट स्विचिंग में कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल द पैकेट इटसेल्फ स्टोर ऑल राउटिंग इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे हमको सेटअप रिक्वायर्ड है। एड्रेसिंग, ईच पैकेट कंटेन द फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन द शॉर्ट VC नंबर, वर्चुअल सर्किट नंबर, स्टेट इंफॉर्मेशन। राउटर्स डू नॉट होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन। अच्छा, एक ही याद करो, वर्चुअल सर्किट की जब बात कर रहे थे, बात हमको ध्यान में आ रहा है कि हम इसको हमेशा फोन नेटवर्क से कंपेयर करते हैं कि फोन पे जो होता था वही हमारा ये है। तो याद है अगर PNT जो बेसलाइन फोन होता था, उस फोन में नंबर से हम लोग को पता चल जाता था कि ये किस एरिया का नंबर है। नंबर Yes, से हमको पता चलता था कि ये अगर 235 और 236 वाला है तो कंकड़बाग का होगा, 22 वाला है तो मेन एक्सचेंज का होगा, बोरिंग रोड का होगा, 65 वाला है तो उधर राजेंद्र नगर का होगा, ऐसे समझ में आता था हमको, ठीक है। ये सब जो नंबर अलग अलग नंबर होने का जो रीजन है, जो अलग अलग एक्सचेंज का होता था, वैसा ही कुछ वर्चुअल सर्किट नंबर का भी वैसा ही यूज है कि हम अगर वो नंबर डाल कर रहे हैं तो मेरा उसी सर्किट, वो सर्किट में हमारा कनेक्शन चला जाएगा, ठीक है। अब रहा स्टेट इंफॉर्मेशन।
स्टेट इंफॉर्मेशन क्या है कि राउटर्स का स्टेट क्या है, इसको हम बताएं, इसको हम स्टोर करके रखें। राउटर्स डू नॉट होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन, कनेक्शन ही नहीं है तो कोई कुछ रखना ही नहीं हमको। और यहाँ पे क्या है कि ऑल वर्चुअल सर्किट रिक्वायर्स राउटर टेबल स्पेस फॉर पर कनेक्शन, जितना कनेक्शन है उस कनेक्शन के लिए वो चाहिए। routing, each packet is routed independently, but in the virtual circuit, route chosen when virtual circuit is set up, all packets follow it. ठीक है। इफेक्ट ऑफ रूट राउटर फेलियर, राउटर फेलियर पे क्या होगा, हमको पता है कि सारा राउटर के बीच में जो हमारा जो कनेक्शन होता है वो या तो फुल मिस होगा या तो पार्शियल मिस होगा। किसी एक राउटर के डाउन होने से हमारा मैसेज ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, मैसेज जैसे ही राउटर कोई डाउन होता है या कोई राउटर बूटअप होता है तो तुरंत हमारा राउटिंग टेबल अपडेट हो जाता है उसके अनुसार। ठीक है, तो मान लो कोई एक राउटर डाउन हुआ तो राउटिंग टेबल अपडेट हो गया, इसलिए कुछ खास अंतर हमको नहीं पड़ेगा एक राउटर फेलियर हो तो। नन एक्सेप्ट फॉर द पैकेट्स लॉस्ट ड्यूरिंग द क्रैश, हाँ वो पैकेट जरूर हमारा क्रैश हो जाएगा जो उस राउटर तक पहुंच गया था। ठीक है, लेकिन क्या होगा वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में, हमारा तो पाथ तय है कि हमको ए सी ई एफ ऐसा करके जाना है, उसमें से अगर कोई राउटर अगर ड्रॉप करता है तब क्या होगा, हमारा कोई दूसरा राउटर तो ले नहीं सकते क्योंकि हमको उस सर्किट में है, जिसके पहले वाला राउटर उसी वर्चुअल सर्किट के आधार पे उसी पे हमको डेटा भेजेगा। ठीक है, तो ऑल विचेस दैट पास थ्रू द फील्ड राउटर आर टर्मिनेटेड। ठीक है, ऑल वर्चुअल सर्किट्स दैट पास थ्रू दैट फील्ड राउटर आर टर्मिनेटेड। अगर ए बी सी डी ऐसे जा रहे हैं और सी डेड हो गया तो क्या होगा कि जितना वर्चुअल सर्किट डी होके जा रहा था वो सारा का सारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना डिफिकल्ट है डेटाग्राम पैकेट में। क्यों, क्योंकि हर पैकेट को हमको स्टोर करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, तब उसको फॉरवर्ड करते हैं। स्टोर प्रोसेस हम लोग जैसे बात किए कि हर राउटर में निचला तीनों लेयर रहता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, तीनों लेयर हर जगह होगा और इतना प्रोसेसिंग करना पड़ता है सबको। क्या क्या प्रोसेसिंग करेगा, पहले भी बात किए हम लोग कि फिजिकल लेयर पे जो हमको स्ट्रीम ऑफ बिट्स मिलेगा वो बिट्स फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर के पास आएगा। डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग को देखते हुए जो प्रोटोकॉल यूज किया गया है, फ्रेमिंग को वो फ्रेम उठाएगा, फ्रेम उठाने के बाद उसका एरर चेक करेगा, एरर करेक्ट होगा तो उसको फिर नेटवर्क लेयर को भेजेगा। नेटवर्क लेयर उस डेस्टिनेशन आईपी को अपने टेबल पे सर्च करेगा और बेस्ट रूट फाइंड करेगा। बेस्ट रूट फाइंड करने के बाद उसको पता चला कि अगला राउटर वो है और उसका आईपी एड्रेस ये है। अब उसका आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करके एआरपी करके उसका मैक एड्रेस निकाला जाएगा और मैक एड्रेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे मैक एड्रेस से। और जैसे जैसे जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और वहां से वापस आएगा डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर में फिर सारे बिट्स को सिग्नल में बता जाएगा और फिर वो पाथ पे चलेगा। ये ऑल दो कि हमारा राउटर है बहुत फास्ट मशीन है, हमारा जो राउटिंग जो हम राउटिंग के लिए यूज करते हैं दैट इज वेरी फास्ट, वेरी हेवी मशीन, बट वी कैन नॉट गारंटी द सर्विस, वी कैन नॉट गारंटी द सर्विस। हमारा पैकेट भी लॉस होगा, कंजेशन के कारण डिले भी होगा, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा वर्चुअल सर्किट में, अगर इनफ रिसोर्सेज है मेरे पास, इफ इनफ रिसोर्सेज आर अलाउड देन हम कह सकते हैं कि भाई हम इसमें आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगा। ठीक है, लास्ट वाला था कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल पे डिफिकल्ट लिखा हुआ है, कोई बता सकता है क्यों? in datagram network, sir. हाँ, Sir, because sir, the concept of 1 minute, sir. सर वहां पे था ना सर राउटर के कॉन्सेप्ट में सर कि अगर उसका सर पैकेट का, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैकेट राउटर के पास मिल जाता है सर और अगर कोई सारे के सारे पैकेट्स एक ही रूट को डिमांड कर रहे हैं सर तो उसके पास एक लॉन्ग क्यू ऑफ पैकेट्स ये हो जाएगा सर। ये कंजेशन कंट्रोल होगा इसलिए कि हर राउटर को मल्टीपल रूट का पैकेट डील करना है, मल्टीपल रूट का पैकेट डील करना है, इसीलिए कंजेशन कंट्रोल को मेंटेन करना, मैनेज करना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बार
सेटअप हो गया तो एक या दो सब्सक्राइबर होंगे जो उसको यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम अगर प्रॉपर एडुकेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल देन इट कैन बी हैंडल इजिली। तो ये हमारा डेटाग्राम नेटवर्क और वर्चुअल सर्किट नेटवर्क का डिफरेंस है। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट VBI तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के बेसिस से। सॉरी। इसके बाद हम बात करेंगे राउटिंग एल्गोरिदम। राउटिंग एल्गोरिदम क्या है, राउटिंग क्या है, राउटिंग एल्गोरिदम देखेंगे हम लोग, और राउटिंग क्या है ये देखेंगे, उसका एल्गोरिदम देखेंगे। एल्गोरिदम देखने के बाद हम लोग आईपी एड्रेस की बात करेंगे। तो राउटिंग एल्गोरिदम, the main function of the network layer is routing packets from the source machine to the destination machine। यहाँ दो काम होता है, एक तो ये है कि हम आईपी एड्रेस के अनुसार हम बेस्ट रूट डिस्कवर करें और उस पैकेट को उस रूट पे इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक। दूसरी बात, राउटर्स के बीच में ये बात भी होती है, ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं दोनों, हर राउटर, कि भाई आगे अगर मान लो कोई एडजेसेंट राउटर डेड हुआ है, अगर मेरे एडजेसेंट कोई राउटर है वो अभी डाउन हुआ है, तो हमको सारे राउटर को ये बात बताना पड़ेगा कि राउटर, पुराना राउटर जो है आईपी एड्रेस वो डाउन हो गया है, या मैक बताएं या आईपी बताएं, हम उसको सारे राउटर को बताएंगे, या कम से कम अपने एडजेसेंट वाले को बता देंगे, वो अपने एडजेसेंट वाले को बता देगा। ऐसा करके ये काम चला जाएगा, और जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगा हर राउटर अपना टेबल अपडेट कर लेगा, ठीक है। अपडेट इसलिए करेगा कि हमारा जो जो फाइनल हमारा जो टारगेट है वो है पैकेट को सही तरीके से हम डिलीवर कर पाएं, ठीक है। तो दो काम होगा राउटर पे, पहला तो ये होगा कि जो पैकेट हमको मिलेगा उसको हम डिलीवर करें, उसको फॉरवर्ड कर दे उस पे, हाँ? तो देयर आर टू प्रोसेस इनसाइड द राउटर। फर्स्ट वन हैंडल ईच पैकेट एज इट अराइव, looking looking and outgoing lines to use for it the routing table process called forwarding, फॉरवर्ड कर दिए, ओके। उसके बाद the other process is responsible for filling and updating the routing tables. That is where the routing algorithm comes into play. This process is called routing। दोनों के लिए अलग अलग राउटिंग है, फॉरवर्ड करने के लिए क्या है हमको देखना पड़ेगा, और हम अपने राउटिंग टेबल को अपडेट कैसे करते हैं उसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल है, उसको यूज करके अलग अलग राउटर उसको अपडेट करता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपडेट करने वाला राउटर जो एल्गोरिदम है और जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको जानना है कि होता है, वैसे बोलोगे तो प्रोटोकॉल बता देंगे कौन कौन सा प्रोटोकॉल है, लेकिन हमको मेन फॉरवर्डिंग के बारे में पढ़ना है कि राउटिंग कैसे होगा, ठीक है। ये काम हो गया। अब रहा बात कि हम अगर राउटिंग की बात करते हैं या हम किसी वेंडर को बोलते हैं कि हमको राउटर चाहिए, तो हम क्या डिमांड करेंगे, कैसा राउटर चाहिए, राउटर में कैसा सर्विस हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो मेन गोल क्या होना चाहिए राउटिंग डिजाइनिंग का या राउटिंग का, तो मेन गोल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द राउटिंग। तो पहला है करेक्टनेस। द राउटिंग शुड बी डन प्रॉपरली एंड करेक्टली सो दैट द पैकेट मे रीच देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन। राउटिंग ठीक से होना चाहिए। सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी का मतलब राउटिंग जो हम करने वाले हैं वो किसी ओवरहेड की तरह न रहे, सिंपल हो, हमको राउटिंग इंफॉर्मेशन मिले हम राउट कर पाए। दिस द राउटिंग शुड बी डन इन अ सिंपल मैनर so that the overhead is as low as possible। with increasing complexity of the routing algorithm the overhead also increases। क्योंकि हमको हर राउटर पे बहुत सारा पैकेट है, हर पैकेट को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद रूट डिस्कवर करना है, रूट फाइंड, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। उसमें अगर और हम कुछ कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कर देंगे तो और स्लो हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। रोबस्टनेस, रोबस्टनेस करने का मतलब कि हमारा राउटर रोबस्ट हो। किसी भी नेटवर्क की बात करो, जो राउटर ऑन है, क्या हम ऐसा हो सकता है कि समय समय पर उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए राउटर को ऑफ कर दे सकें? जैसे मेन सर्वर जो होता है, बड़ा बड़ा सर्वर जो वेब सर्वर्स हैं वो ऑफ नहीं होते हैं, वो ऑल द टाइम ऑन रहते हैं। जब कभी किसी वेब सर्वर के बारे में बोलो तो वो बोलता है कि 99.99% मेरा अप रहता है, ठीक है। जब 0.1% या 1% हम मान के चलते हैं कि किसी कारण से ऑफ हो सकता है, डाउन करना पड़े, तो इसी तरह से राउटर भी है। नेटवर्क में राउटर ऑफ नहीं होता है, इसलिए राउटर जब भी सिलेक्ट करेंगे हम तो इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वंस अ मेजर नेटवर्क बिकम ऑपरेटिव
it may be expected to run continuously for years without any failure. Okay, the algorithm designed for the routing should be robust enough to handle hardware and software failures and should be able to cope with changes in the topology and the traffic without requiring all jobs in all hosts to be aborted and the network rebooted every time some router goes down. ऐसा नहीं हो कि जब कुछ हुआ तो हम राउटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं या फिर होस्ट को बोल रहे हैं तुम रीस्टार्ट करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हमारा काम हो जाए। जैसे मान लो कोई राउटर सही में डाउन हो गया, हमारा कोई राउटर ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में था जहां भूकंप आ गया, है ना, और जिस बिल्डिंग में था वो बिल्डिंग गिर गया, तो ऐसा तो कंडीशन हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कर सकता है। इस तरह का हो गया तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, जैसे ही पता चला कि कोई राउटर डाउन हुआ तो मेरा एडजेसेंट वाला टेबल को उसको अपडेट करा देगा, तो हम अब इधर से ना भेज के हम इधर से भेजेंगे, ऐसा होगा। तो इस तरह से रोबस्टनेस होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद stability, the routing algorithm should be stable under all possible circumstances. Fairness, every node connected to the network should get a fair chance of transmitting their packet. This is generally done on a first come first basis. ये कहने का मतलब, फेयरनेस कहने का मतलब है कि कोई ऐसा होस्ट नहीं होना चाहिए जो किसी तरह से मोनोपोलाइज कर ले राउटर को कि भाई हम जो पैकेट भेज रहे हैं यही पैकेट आगे भेजो, बाकी जितना पैकेट है सबको स्टोर करके ऐसे ही रखो, हमरा भेजो। मोनोपोलाइज नहीं कर ले, हाईजेक नहीं कर ले, जो हम लोग रिंग टोपोलॉजी में पढ़ते थे, ये ऐसा हो सकता था। हाँ, तो वैसा काम नहीं होना, फेयरनेस होना चाहिए। राउटर किसी के तहत पक्षपात नहीं करे, कोई इसको हाईजेक ना करे, कोई मोनोपोलाइज ना करे। तो क्या होगा तो कैसे भेजेंगे, तो वो सिंपल टेक्निक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पैकेट पहले आएगा पहले स्टोर करेंगे, पहले उसको भेजेंगे, उसके बाद वाला उसको भेजेंगे, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमैलिटी मतलब ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन जैसे दो चीज है, दो इश्यू है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कंफ्लिक्टिंग है, तब क्या करें। अगर हम टाइम कम चाहते हैं तो प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लगता है। टाइम, अगर बहुत कम टाइम में कोई चीज को प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमको प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए, पैसा खर्च करना पड़ेगा। और हम कम करते हैं तो प्रोसेसिंग पावर मेरा कम हो जाता है, तो एग्जीक्यूशन धीरे हो जाता है। तो क्या करें, दोनों में ट्रेड ऑफ करते हैं। एक लिमिट में जहां हम पैसा खर्च कर सके वहां तक हम आते हैं और हमको एक बीच बीच का प्रोसेसिंग पावर मिलता है। वही ऑप्टिमैलिटी यहाँ भी है। द राउटिंग एल्गोरिथम शुड बी ऑप्टिमल इन टर्म ऑफ थ्रूपुट एंड मिनिमाइजिंग मीन पैकेट डिले। Here, there is a trade-off and one has to choose depending on its suitability. थ्रूपुट चाहिए और थ्रूपुट बढ़ेगा तो हम जो मीन पैकेट डिले है उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कैसे होगा, ये करना पड़ेगा। अगर पैकेट मिनिमाइज डिले मिनिमाइज करेंगे और तब हमको थ्रूपुट मिलेगा, और पैकेट मिनिमाइज डिले मिनिमाइज करने के लिए हमको और रिसोर्सेज चाहिए होगा। तो इसी का के बीच का ट्रेड ऑफ है, और उस तरह से ऑप्टिमैलिटी को यूज करके हम लोग राउटर डिजाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. अब यहाँ बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम देखेंगे तो हम सबसे पहले बोलते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, देखते हैं कैसे कैसे एल्गोरिथम होता है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे कि ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, राउटर टेबल, राउटिंग टेबल के आधार पे हम बात करेंगे कि हम राउटिंग को कैसे दो भाग में बांट सकते हैं। तो पहला है नॉन एडाप्टिव या स्टैटिक राउटिंग, और दूसरा है एडाप्टिव और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि पहले से सेटअप किया गया, डायनेमिक मतलब रन टाइम में उसको यूज कर सकते हैं, रन टाइम में हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज डायनेमिक। स्टैटिक मतलब इट इज स्टैटिकली डिजाइन और स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड, ओके। नॉन एडाप्टिव, स्टैटिक है वो नॉन एडाप्टिव होगा। नॉन एडाप्टिव कहने का मतलब कि नई चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। जब सिस्टम एक बार एग्जीक्यूशन में आ गया उसके बाद नया चीज अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग, ये दो राउटिंग है। स्टैटिक जो नॉन एडाप्टिव है, स्टैटिक राउटिंग है, वो क्या होता है कि इसमें जो टेबल होता है, राउटिंग टेबल, वो नेटवर्क एडमिन की द्वारा बाई हैंड मतलब मैनुअली फीड करा जाता है। ये आईपी एड्रेस का होगा
तो इस जगह भेज देंगे, ऐसा करके ये मैनुअली फीड करते हैं। ठीक है, ये अलग से फीड कर दिए तो क्या हो गया, ये नॉन एडेप्टिव हो गया और हर राउटर पहले से जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अनुसार रूट करेगा और क्या क्या नहीं करेगा, तो अपडेट नहीं करेगा। अगर कोई उस रूट में कोई राउटर डाउन होता है तो उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, उसको अपडेट नहीं कर सकता है, उसको एडमिन को खुद आके मैनुअली उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा नॉन एडेप्टिव या स्टैटिक राउटिंग। इट इज अ टेक्निक इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली ऐड the routes in the routing table. Routers send the packet for the destination along the route defined by the administrator. These algorithms do not base their routing decision on the measurement and estimate of the current traffic and the topology. कुछ मतलब नहीं है, क्या टोपोलॉजी है, क्या ट्रैफिक है, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड बाय एडमिन और वो जो रूट बोलेगा उसी रूट से जाएगा। Instead, the route to be taken in going from one node to another in computed in advance offline and downloaded to the router when network is rebooted. This is known as a static routing. हम राउटर को लिए कॉन्फ़िगर कर दिए, कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको बूट करेंगे और बूट करने के बाद वो काम करेगा, ऐसा राउटर है ये नॉन एडेप्टिव। ओके, क्या क्या एडवांटेज है अब सोचो, याद करो हम लोग बात किए थे इंटरनेट का। इंटरनेट क्या था, एक लैन था जो इंटरनेट बेसिस पे काम कर रहा था, इंटरनेट के आधार पे हम उसको उस मॉडल पे उसको काम करा रहे थे। ठीक है, अगर मान लो इंटरनेट मॉडल पे काम करा रहे हैं और अलग अलग ब्रांचेज है, बिल्डिंग्स है, सबके बीच कनेक्शन है और बीच में हम 8-10 राउटर यूज कर रहे हैं और 8-10 राउटर यूज कर रहे हैं और सब राउटर को अगर हम डायनेमिक राउटिंग कर लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा हमको, बहुत ज्यादा बड़ा राउटर, बहुत हाई डेफिनेशन राउटर लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 4-5 राउटर है उसको कॉन्फ़िगर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारा राउटर हमारे इन हाउस है, कि जो राउटर डाउन होगा उसको तुरंत ठीक भी कर दिया जाएगा। काम है, क्या क्या फायदा होगा कि उसको कुछ करना है नहीं, क्या करना है, इट इज वेरी लो ओवरहेड ऑन द सीपीयू यूजेज ऑफ द राउटर। हमको तुम्हारा पैकेट आएगा, देना है, भेज देना है, तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग भी नहीं करना है। Therefore, the cheaper router can be used to obtain the static routing. सबसे पहला बात, it has no bandwidth usage between the routers because routers आपस में communicate करते हैं, routers आपस में communicate करते हैं about the congestion, about the node failure, router failure, about the discover of the new route, everything. According to that communication, routers updated his table. लेकिन यहाँ स्टैटिक राउटर में क्या है, कोई जरूरत नहीं है बात करने का, तो क्या करें, इट हैज नो बैंडविड्थ यूजेस बिटवीन द राउटर्स, राउटर बात नहीं करेंगे। ठीक है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एज अ सिस्टम एडमिन। हाँ, ये बहुत बड़ा बात है कि यहाँ पे आप उस नेटवर्क तक पहुंच ही नहीं सकते हैं जिसका एंट्री एडमिन ने डाला नहीं है, जिसका एंट्री एडमिन ने डाला नहीं है। ये कंट्रोल किया जा सकता है उस इंटरनेट में। मान लो कुछ जगह ऐसा है, कुछ सर्वर ऐसा है, कुछ एरिया ऐसा है जिसको हम चाहते हैं कि कोई वहां जाए नहीं, तो उसका इंफॉर्मेशन हम नेटवर्क में नहीं डालेंगे, उसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क में नहीं डाला जाएगा, राउटर पे नहीं डाला जाएगा, तो वो बचा रहेगा। सर, हाँ, एक राउटर सर क्या सर बताएं, जैसे कि क्या क्या उसको करना है, डिस्कवर करना है रूट को, और क्या क्या करता है सर? दो ही काम करना है। एक तो जो देखो, अगर बहुत लोअर लेवल में जाते हैं तो एकदम वही काम करेगा जो रिसीवर सिस्टम, जो सेंटर और रिसीवर है, तो सेंटर सेंड कर दिया, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आया, सेंड कर दिया और वो सिग्नल, मान लो सपोज करो बीच में कोई राउटर नहीं है, कोई इंटरमीडिएरी नोड नहीं है, तो वो सिग्नल सारा का सारा कैसे पहुंचेगा, वो सारा का सारा पहुंच गया। ठीक है, वो सारा का सारा मीडिया के जो मीडियम यूज कर रहे हैं उस मीडियम में बिट्स के रूप में, करंट के रूप में एनआरजेड और ये वो जो है उसके हिसाब से वो फिजिकल लेयर मिल गया और फिजिकल लेयर उसको डेटा लिंक लेयर को, डेटा लिंक नेटवर्क लेयर को ऐसे करके काम करेगा। तो हर लेयर पे प्रोसेसिंग हो रहा है, फिजिकल लेयर उसको कन्वर्ट कर रहा है डेटा में 0-1 में, चूंकि वहां सिग्नल मिला, सिग्नल को उस 0-1 में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने का डेटा लिंक लेयर के पास जाएगा, डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेमिंग करेगा, एरर कंट्रोल करेगा और उसके बाद तब वो ऊपर जाएगा नेटवर्क लेयर के पास। ये काम जो 3 लेयर का है, जो डेस्टिनेशन मशीन पे, ये 3 लेयर का काम हर राउटर पे होगा।
क्योंकि वो भी तो फिजिकल मीडिया से कनेक्टेड है। फिजिकल मीडिया से जब हम बात करेंगे तो हमको तो सिग्नल के रूप में डेटा जाएगा, सिग्नल के रूप में जाएगा, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट ऐसा जाएगा। अगर हम कोई एक लेते हैं तो उस हिसाब से उसको उस वोल्टेज पैटर्न को उसको बिट से बदलना पड़ेगा, 0-1 में फिजिकल 0 बदलेगा, और बदलने के बाद वो सारा का सारा स्ट्रीम पुश करेगा डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर अपने फ्रेमिंग वाला आइडिया यूज करके, फ्रेमिंग का जो कंसेप्ट यूज किया गया होगा और बिट स्टेप बाइट स्टेप वगैरह वगैरह, तो उसको यूज करके वो हर बिट मतलब बहते हुए पानी से एक बाल्टी पानी निकालेगा, वैसे वाला कि रनिंग 0-1 का है, उसमें से एक फ्रेम काट के निकालेगा, और जब एक फ्रेम उसको मिलेगा उस फ्रेम में एरर कंट्रोल चेक करेगा, वो सीआरसी चेक करेगा, ठीक है, सीआरसी चेक करेगा और लगेगा कि नहीं ये डेटा सही सही आया है, तब उसको नेटवर्क लेयर भेजेगा। ये सारा काम, ये सारा नेटवर्क राउटर का है। और ये इतना इतना इंटेंस जॉब है कि तुम सोच नहीं सकते हो कि हम जो पैकेट भेजते हैं वो पैकेट का लेंथ, पैकेट का नंबर और ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड बाय ऑल द होस्ट, कितना पैकेट उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको स्टैटिक राउटिंग में तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो यहाँ छोटा मोटा कंप्यूटर भी रहेगा तो राउटिंग हो जाएगा। Okay. अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? फॉर ए लार्ज नेटवर्क इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू ऐड ईच राउट मैनुअली टू द राउटिंग टेबल, ठीक है। मान लो कि हम एक किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात कर लें, उसके पास मान लो 50 या 60 राउटर है, और 50-60 राउटर मतलब एक ही सिटी में है, 50-60 राउटर यहीं पे है, और 50-60 राउटर ज़्यादा ही होगा, एक अंदाज एक एग्जांपल ले रहे हैं, और 50-60 राउटर को अगर हम चाहेंगे मैनुअली उसको कॉन्फ़िगर करना और अपडेट करते रहना दिन भर, तो संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो छोटा-मोटा नेटवर्क पे हो सकता है, जहाँ 4-5 राउटर का बात है, वहाँ पे हम कर सकते हैं मैनुअल। The system administrator should have a good knowledge of a topology as he has to add each route manually. हमको हर रूट को मैनुअली करना रहेगा। अगर ह्यूमन एरर, मैन मेड एरर इज वेरी कॉमन, अगर किसी कारणवश कोई एरर हो जाता है, कोई एरर हो जाता है अगर एडमिन के द्वारा, तो नेटवर्क में जिस जिस रो में एरर होगा वो नेटवर्क में डेटा नहीं भेज पाएंगे हम लोग। ये बहुत रिस्की है, रिस्क तो हर जगह पे है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैटिक राउटिंग। अब समझो एडाप्टिव राउटिंग क्या है। इसका अब तो समझ में आ गया होगा एडाप्टिव राउटिंग क्या है। एडाप्टिव मतलब एडॉप्ट करने वाला, नया नया चीज एडॉप्ट करने वाला। उसके नॉन एडॉप्टिव जैसा जिद्दी नहीं है कि ना हमको अब यही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। तो नॉन एडॉप्टिव मतलब डायनेमिक। These algorithm changes their routing decision to reflect changes in the topology and in traffic as well. It is a technique in which router add a new route in the routing table for each packet in response to the changes in the condition or topology of the network. Dynamic protocols are used to discover the new route to reach destination. If any route goes down or better route found, then the automatic adjustment will be made to reach the destination. They get their routing information from adjacent router or from all the routers. ठीक है, इस तरह से वो अपडेट करता रहेगा। और अपडेशन के लिए भी कुछ कुछ प्रोटोकॉल हैं, कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके कैसे अपडेशन होगा, और फॉरवर्डिंग के लिए अलग अलग है। तो हम लोग फॉरवर्डिंग वाला पढ़ेंगे, कैसे कैसे फॉरवर्ड करना है। एडवांटेज ऑफ डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग के लिए एडवांटेज क्या है? इट इज इजियर टू कॉन्फ़िगर, बहुत आराम से कॉन्फ़िगर हो जाएगा, हमको करना नहीं है, सारा का सारा सेटअप होगा, और जो एडजेसेंट जो है वो खुद ब्रॉडकास्ट करेगा, खुद कम्युनिकेट कर देगा, सारा का सारा टेबल मिल जाएगा उसको। हम यहाँ पे एक राउटर है, इस राउटर का कनेक्शन दो राउटर से हुआ, इस कनेक्शन दो राउटर से हुआ, दोनों राउटर ने अपना अपना टेबल भेज दिया इसको, इसके बाद फिर टेबल हो गया, इसके बाद टेबल हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। It is more effective in selecting the best route in the response to the change in the condition or topology. क्योंकि हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद बहुत सारा एल्गोरिदम है, डिजिस्टा एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट रूट फाउंड एल्गोरिदम है, बहुत सारा ऐसा एल्गोरिदम है जिसको हम यूज करके सॉफ्टवेयर बेस्ड हम बेस्ट रूट फाउंड कर सकते हैं किसी भी होस्ट के लिए, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर बेसिस पे इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे, और हम
बहुत अच्छे से बहुत इफेक्टिवली हम सिलेक्ट कर सकते हैं बेस रूट। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज मोर एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ सीपीयू एंड बैंडविड्थ यूजेस। हमको क्योंकि पर सेकेंड इतना पैकेट हमको प्रोसेस करना है कि हमको बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल, बहुत हाई एंड मशीन लगाना पड़ेगा राउटिंग के लिए। ठीक है। और हर राउटर दूसरे राउटर के साथ डेटा तो सेंड कर ही रहा है, पैकेट आपस में भी कम्युनिकेशन कर रहा है, तो बैंडविड्थ भी यूज होगा, इसीलिए बैंडविड्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। ओके, इट इज लेस सिक्योर एज कंपेयर टू द स्टैटिक राउटिंग। सिक्योरिटी स्टैटिक राउटिंग से कम है बिकॉज यहाँ पे सारे रूट्स ओपन है, कोई रूट है यहाँ पे बंद नहीं किया गया है। तो यही है एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसके बाद ये मेरा राउटिंग एल्गोरिथम है, अगले क्लास में हम लोग एल्गोरिथम देखेंगे। ये फॉरवर्डिंग के लिए है, कैसे कैसे फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है। अभी तक आज यही तक, कोई सवाल है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। नेक्स्ट कमल। सर अगर राउटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा तो सर वैसा केस में तो कुछ डेटा एक्सचेंज हो रहा होगा सर। राउटर के साथ दो ही चीज कर सकता है। एक तो कर सकता है वो जो पैकेट हमको भेजना था वो भेज दिए, और उसी को भेजेंगे जो हम रूट डिस्कवर करेंगे, सबको नहीं भेजेंगे। ठीक है। राउटर कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि आपस में टेबल का एक्सचेंज करना। मान लो कि हम एक राउटर हैं, मेरा एडजेसेंट राउटर जस्ट अभी डाउन हो गया है ना, तो हमको अपने एडजेसेंट राउटर को बताना है कि भाई ई जो है वो डाउन हो गया है। ठीक है। तो उसके टेबल में जो रूट ई से होके जा रहा होगा उसको वो अपडेट कर लेगा, अब किसी पैकेट को ई तक नहीं जाने देगा। ठीक है। ये काम करेगा। वो राउटर अपने एडजेसेंट वाले को करेगा। अगर हमसे 4 राउटर एडजेसेंट है तो चारों को मैसेज करेंगे कि भाई ये वाला डाउन हो गया, देख लो। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने टेबल में मॉडिफाई करेंगे और अपना पूरा का पूरा टेबल ही भेज देंगे। दिस इज माई टेबल, अकॉर्डिंग टू माई टेबल जस्ट यू अपडेट योर टेबल। ये काम हो गया। दूसरा एक पॉइंट और इसमें था कि हम सिर्फ एडजेसेंट को ना बोल के हम सारे राउटर को बोलेंगे। हम अपने, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा इशू है कि अगर हमसे जो एडजेसेंटली कनेक्टेड है हम उसी राउटर को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके बाद उस राउटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? उसको हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, वो काम हर एडजेसेंट राउटर करेगा। यही कम्युनिकेशन राउटर के राउटर में। कमल। यस सर। ठीक है। और बाकी तो पैकेट जो राउट करना है वो तो है ही है, तो मेन प्राइम तो सर्विस वही है कि अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन नंबर लॉजिक एड्रेस उसको उस पाथ पे उसको इंजेक्ट किया जाए। ओके। यस सर। और कोई? ठीक है। ओके, तो अब सेशन बंद करें हम लोग। Thank you, sir. हो गया काम विनायक? Yes, sir. चलो, ओके, बाय बाय। थैंक यू।